हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है राज। मेरे बेटे की शादी को 2 महीने हुए थे। मेरी बहू रोज अपने कमरे के बिस्तर की चादर बदलती थी। एक दिन मेरी बहू बाजार गई थी। उसी समय मेरे बेटे ने मुझसे अपने कमरे से एक फाइल लाने के लिए कहा, तो मैं उसके कमरे में गई, लेकिन फाइल मुझे कहीं नहीं मिली। तो मैंने सोचा कि शायद फाइल गद्दे के नीचे रखी हो, और जैसे ही मैंने चादर हटाई तो मेरी बहू के रोज चादर बदलने का एक भैया वह राज मेरे सामने आ गया। मेरा नाम करुणा है। वरुण मेरा इकलौता बेटा है। मैं उसके लिए बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की चाहती थी। काफ़ी देखभाल के बाद उसकी शादी मैंने वर्तिका से तय कर दी। निश्चित तारीख पर बेटे की शादी धूमधाम से हो गई और बहू घर में आ गई। बेटी की शादी को 2 महीने हो चुके थे। वर्तिका एक अच्छी बहू थी। वह सभी की देखभाल अच्छी तरह से करती थी। उसे देखने वाला हर कोई उसकी तारीफ करता था। उसकी जिंदगी खुशियों से भरी थी। हर सुबह सूरज की रोशनी के साथ वर्तिका लगन से अपने कमरे के बिस्तर की चादर बदलती थी और कंबल के हर कोने को करीन से मोड़ती थी, जैसे यह कोई जरूरी रस्म हो। मेरे बेटे वरुण ने उसे कई बार टोका, तुम्हें रोज बिस्तर की चादर बदलने की क्या जरूरत है, हम दोनों ही हैं। लेकिन वर्तिका मुस्कुराती हुई बात को टाल देती और कहती, मुझे इसकी आदत है। अगर मैं इसे नहीं बदलती तो मुझे असहज महसूस होता है। मैं अक्सर अपनी बहू की खुशहालता और परिवार की देखभाल के लिए तारीफ करती थी, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि बेटे और बहू के कमरे की चादर इतनी जल्दी फीकी क्यों पड़ रही थी। एक दोपहर वरुण अभी ऑफिस से लौटा था। वर्तिका बाजार गई हुई थी। वरुण को किसी फाइल की जरूरत थी, तो उसने मुझे अपने कमरे से फाइल लाने के लिए कहा। मुझे कमरे उस उसके कमरे में कहीं फाइल दिखाई नहीं दी थी, तो मैंने सोचा शायद बिस्तर के नीचे ही हो। और जैसे ही मैंने उसका बिस्तर उठाया, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वरुण और वर्तिका के कमरे में साफ और सफेद चादर बिछी हुई थी। सफेद चादर के नीचे गद्दा था। गद्दा खून के धब्बों से भरा हुआ था। कुछ गहरे भूरे रंग के थे, कुछ चटके लाल। यह सब देखकर मैं घबरा गई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने मन में कई सवाल उठे पड़े। ये खून क्यों था? क्या वर्तिका बीमार है या फिर कुछ ऐसा भयानक है जिसके बारे में पूरे परिवार को पता ही नहीं है? मैं चुपचाप बैठे कमरे से बिना फाइल के चुपचाप वापस आ गई। रात को मुझे अच्छी तरह से नींद नहीं आई, लेकिन मैंने अपने पति को कुछ नहीं बताया। मैंने सोचा पहले मैं इस बारे में वर्तिका से बात कर लूंगी, फिर किसी को बताऊंगी। अगली सुबह वरुण के ऑफिस से जाने के बाद मैंने वर्तिका को अपने कमरे में बुलाया और उससे पूछा, बहू, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? वह एक पल के लिए चौंकी, लेकिन फिर उसकी आंखें लाल हो गई। एक पल बाद वह रुआसी हो गई और बोली, माँ, मुझे माफ करना। शादी से पहले मुझे एक रोग था। डॉक्टर ने कहा कि मेरा गर्भाशय कमजोर है और मुझे अक्सर असामान्य रक्तस्राव हो जाता है। मुझे डर था कि अगर वरुण को पता चला तो वे दुखी होंगे और मेरे माता पिता की चिंता होगी। इसलिए मैंने चुपचाप चादर बदली, कपड़े धोए और बात छिपा दी। वर्तिका की बात सुनकर मैं तंग रह गई। कई दिनों तक मुझे लगा कि जिस बहू को मैं बहुत सीधी सादी समझ रही थी, वे तो बहुत होशियार है। कई दिनों बाद मैंने उससे कहा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ताकि तुम्हें इलाज करवा सको। उसने रुआसी आवाज में कहा, मैं कई बार डॉक्टर के पास गई थी और दवा से बस थोड़ा ही आराम मिला। मुझे डर था कि इससे मेरे माँ बनने की क्षमता पर भी असर पड़ेगा, इसलिए मैं और भी ज्यादा चिंतित हो गई थी। वर्तिका की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार मैंने अपनी बहू को आलोचना से नहीं बल्कि दया से देखा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा,
मेरी बच्ची, तुम्हें अपनी बीमारी का इलाज करवाना ही होगा। अब इसे और मत छिपाओ। मैं तुम्हें किसी बड़े अस्पताल में ले जाऊंगी और कोई अच्छा डॉक्टर ढूंढूंगी। वरुण को भी ये बात पता होनी चाहिए। दोनों पति पत्नी हो, इसलिए आपस में एक दूसरे से कोई बात नहीं छिपानी चाहिए। वर्तिका फूट फूट कर रो पड़ी, मानो उसका कोई बोझ उतर गया हो। शाम को जब वरुण ऑफिस से आया तो मैंने उसे सब कुछ साफ साफ बता दिया। पहले तो वरुण चौंक गया, लेकिन फिर उसने बहू का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, तुम अकेले क्यों परेशान हो रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। वर्तिका ने सिर झुका लिया, उसकी आवाज़ कांप रही थी। मुझे डर था कि तुम निराश हो जाओगे और सोचोगे कि मेरी शादी कैसी लड़की से हो गई। वर्तिका की बात सुनकर वरुण बोला, तुम बहुत बेवकूफ़ हो। मैंने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अगर तुम बीमार हो तो हम मिलकर उसका इलाज करेंगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। कुछ दिनों बाद मैं अपनी बहू को लखनऊ के एक बड़े अस्पताल ले गई। कई जांचों के बाद डॉक्टर ने कहा कि अगर तुरंत इलाज नहीं किया गया तो जटिलताओं का खतरा बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। यहाँ तक कि प्रजनन क्षमता पर भी असर पड़ सकता है। इस खबर ने वर्तिका को तोड़ दिया, लेकिन मैंने और वरुण ने उसे समझाया कि वे अकेली नहीं है, हम उसके साथ हैं। सारे चेकअप के बाद डॉक्टर ने उसे दवा और आराम के साथ एक लंबी उपचार योजना दी। उसके बाद से वर्तिका को अपना राज छुपाने के लिए रोज चादर बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। उसकी वही आदत गायब हो गई। उसकी जगह डॉक्टर के पास जाना और मेरे द्वारा तैयार किया गया पौष्टिक भोजन लेना शुरू हो गया। मैंने उसे समझाया कि तुम्हें खूब खाना है, पर्याप्त नींद लेनी है, घर के कामों की चिंता मत करो, मैं करूँगी। सबसे जरूरी चीज़ तुम्हारा स्वास्थ्य है। वरुण भी अपनी पत्नी का ज़्यादा ध्यान रखने लगा था। लगभग 1 साल के इलाज के बाद वर्तिका का असामान्य रक्तस्राव बंद हो गया था। वे स्वस्थ हो गई थी, उसका रंग और भी गुलाबी हो गया था। वरुण और मैं बहुत खुश थे, ये सोचकर कि धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाएगा। एक सुबह हम तीनों वर्तिका के चेकअप के लिए गए। वर्तिका घबराई हुई डॉक्टर की मेज के सामने बैठी थी। डॉक्टर ने रिकॉर्ड प्लेट और कहा, वर्तिका जी, दवा से आपके हार्मोन स्थिर हो गए हैं, इसलिए आपका गर्भवती होना बहुत मुश्किल होगा और गर्भपात का खतरा भी ज़्यादा है। अगर आप बच्चा चाहती हैं तो आपको और आपके पति को सहायक तरीकों के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा, जो शायद काम भी नहीं करे। ये वाक्य मीरा पर वज्रपात की तरह पड़ा। क्लिनिक से निकलते हुए वर्तिका चुप रही। घर पहुंचते ही वह जमीन पर गिर पड़ी, अपना चेहरा ढककर सिसकती हुई बोली, मैंने पूरे परिवार पर मुसीबत ला दी। अब मैं तुम्हें बच्चा भी नहीं दे सकती। मैं तुम्हें लोगों पर बोझ हूँ। वरुण ने अपनी पत्नी को गले लगा कर कहा, ऐसा कभी मत कहना, तुम बोझ नहीं हो, तुम मेरी पत्नी हो जिसे मैंने चुना है। हमारे बच्चे हो न हो, हम फिर भी एक परिवार हैं। लेकिन अंदर ही अंदर वर्तिका को पीड़ा हो रही थी, क्योंकि भारत में जो महिला बच्चे को जन्म नहीं देती उसे नीची नज़रों से देखा जाता है और वे चर्चा का विषय बन जाती है। वर्तिका को रोते हुए देखकर मैंने उसे गले लगाया और कहा, अगर भगवान तुम्हें बच्चा देंगे तो मैं उसे स्वीकार करूंगी, अगर नहीं तो हम खुशी खुशी साथ रहेंगे। वरुण मेरा बेटा है, लेकिन शादी के बाद से मैंने तुम्हें अपनी बेटी जैसा ही माना है। मैं किसी को भी तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाने दूंगी। काफ़ी सोच विचार के बाद हम तीनों अनाथ आश्रम गए
और वहाँ से एक छोटा बच्चा गोद ले लिया। वर्तिका उसकी माँ बन गई और हमारे आंगन में उसकी किलकारियाँ गूंजने लगी। हालांकि आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा था। वर्तिका अपने दिल में जानती थी वे अकेली नहीं थी। परिवार सिर्फ खून से नहीं बनता, बल्कि प्यार, त्याग और विश्वास से बनता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए।